2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बड़ी घोषणा की गई है, जो आम आदमियों को जान लेनी बहुत जरूरी है। वहीं 2000 रुपए को बैंक में जमा करने के लिए नया नियम भी जारी किया गया है। 23 मई से 2000 के नोटों को बदला जा सकेगा। इस दौरान क्या करें क्या न करें, आरबीआई गवर्नर ने मीडिया के सामने आकर यह बात बताई। सर्वप्रथम उन्होंने आम आदमियों को निश्चिंत किया कि कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से 2000 के नोट बदलें। रिजर्व बैंक के गवर्नर बोले कि 2000 के नोट बदलने के लिए बैंक में भीड़ न लगाएं। ऐसा नहीं कि अभी ही आपको नोट बदलना है। नोट लीगल टेंडर हैं और सभी के पास 4 माह का समय है। इसीलिए समय को इतना ज़्यादा रखा गया है कि लोग आराम से 2000 के नोटों को बदल सकें। बैंकों में भीड़ न लगाएं, बल्कि आराम से बदलें। लेकिन चेतावनी भी दी है कि समय सीमा 30 सितंबर को गंभीरता से लें, अर्थात हो सकता है कि लीगल टेंडर 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट न रहें। इसको लेकर आरबीआई द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। गवर्नर ने कहा कि बैंक रोज़ाना नोटों का हिसाब किताब रखेगा तथा किस बैंक द्वारा प्रतिदिन कितना पैसा जमा किया गया और बदला गया, इसकी जानकारी आरबीआई को देगा। साथ ही साथ गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए खास इंतजाम किए जाएं, जिसमें छाया के साथ साथ पानी की व्यवस्था ग्राहकों को की जाए। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो तुरंत इसकी कंप्लेन आरबीआई के पोर्टल पर किया जा सकता है और उनकी परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दुकानदार भी 2000 के नोट लेने से मना नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। यदि बैंक में जमा करते हुए कतिपय 5 से अधिक नकली नोट मिलते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जल्दी जमा करने के चक्कर में 2000 के नकली नोट जमा करने की संभावना हो सकती है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है जो 4 से अधिक नकली नोटों को जमा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। आरबीआई ने कहा है कि नोटों की असलियत और सटीकता की पहचान के लिए सभी बैंक नोट सॉर्टिंग मशीन अर्थात एनएसएम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जरिए यह पता चल सकेगा कि नोट नकली हैं या असली। यह नकली 5 से ज़्यादा नकली नोट मिलने पर एफआईआर के साथ उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। वहीं कल एसबीआई की ओर से भी एक गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नोट को जमा करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, अर्थात आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही कोई फॉर्म भरना पड़ेगा और ना ही कोई जानकारी देनी पड़ेगी। आराम से आप पैसा लेकर के उसको बदल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ये थी मुख्य जानकारी। सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कहा। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 2014 में जनवरी में जो 13-14 में 2013-14 जो कि जनवरी 2014 में जो 5 पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस। अभी भी 10 पीसेस किया है। 2000 इंटू 10 पीसेस 20,000 बनता है। तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशंस है, अदर कस्टमर्स आर देयर, लेकिन करेंसी नोट्स आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, चिंता की कोई कारण नहीं। मोर देन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ नोट्स अवेलेबल already printed. We have more than adequate quantity of printed notes already available in the system, not just with the RBI, but also at the currency chests which are operated by the banks. So there is adequate stocks available and there is no reason to worry whatsoever. ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स
एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा। देखिए 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही, हमने नोटिफिकेशन में कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है। बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है। एंड लेट मी वंस अगेन conclude by saying that whatever difficulties and concerns are there which people have, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. Thank you very much for time. Unless you specify a particular time, the process will not reach a stage of finality. And you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness, it is taken seriously and people come and exchange their notes. The banks have been advised, we have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है, आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए, आज कल से शुरू हो रहा है, ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए। टेक योर टाइम, 4 महीने हैं, बाय September 30th प्लीज एक्सचेंज इट एंड टाइम इज गिवन अप टू September 30th so that it is taken seriously, because otherwise if you leave it open ended then it becomes a kind of a endless process.